हाय एवरीवन। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ हिस्ट्री लेकर आया है जो भी पीएससी से लेकर जितने भी एग्जाम एसएससी दरोगा जो भी है सभी जगह पूछे गए हैं। तो मैंने आपको पीछे टॉपिक पढ़ा चुके हैं हिस्ट्री का। आज जो होगा वो जैन धर्म का होगा। मैंने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्रागैतिक इतिहास सारा चीज़ मैंने पढ़ा चुके हैं। आज होगा जैन धर्म को हम देखेंगे पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जहाँ तक एक एक पॉइंट पूछा जाता है सब कुछ को देखेंगे, यहाँ समझते जाएंगे। तो फुल वॉचिंग करिएगा। जो नए बने चैनल से बन जाए, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीटेट का क्लास मिलेगा और यहाँ तक कि आपको बीपीएससी दरोगा का सेट भी हम करवाते हैं यहाँ पर। तो जो भी आपको इच्छा हो यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ जैन धर्म। ठीक है, समझते जाएंगे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ। घबराना नहीं है क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर आपको मेरी सहायता होगी तो हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर बढ़ जाए, एग्जाम में हो सकता है आपको मेरे से 3 नंबर बढ़ जाए। तो क्यों ना हम उस चीज़ को देखें, क्यों ना जो चीज़ से हमें हेल्प मिल जाए उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लें। ज़्यादा नहीं, मेरी वीडियो आपको पता है आधा घंटा के अंदर ही रहता है क्योंकि मुझे ज़्यादा विस्तार से नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं से देने का हमेशा इच्छा रहती है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या जैन धर्म को देखते हैं, समझते जाएंगे। तो जैन धर्म के बारे में बात करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ी थोड़ी कहने का मेरा अर्थ होता है कि मतलब समझते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी का मतलब ये नहीं समझ कि आधा पढ़ लिए आधा छोड़ दिए, मतलब धीरे धीरे। थोड़ी थोड़ी कहने का अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे। तो देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। सबसे पहले ये बात करेंगे हम, इसके बाद महाजनपद ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते जैन धर्म को। तो जैन धर्म में क्या थे, जैन धर्म का जो संस्थापक थे या प्रथम तीर्थकर थे, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे या प्रथम तीर्थंकर थे वो क्या थे, ऋषभदेव थे। धीरे धीरे पूरी डिटेल्स को मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, कभी घबराना नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह मैं आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि देखिए कि जैन प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह, मतलब जो प्रमुख जो जैन थे उसका तीर्थंकर को जो प्रतीक चिन्ह था उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि क्या था, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जिसमें क्या था, प्रथम जो था आपको ऋषभदेव थे। ठीक है, आपको याद हो गया, नहीं याद हो तो याद करिए आप मेरे साथ कि जैन धर्म का जो था संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन था, ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे जिसमें प्रथम कौन था, ऋषभदेव थे। याद हो गया। उसके प्रतीक को देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। हमें उम्मीद है हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको रिलेटेड करके, को रिलेटेड करके एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाएंगे, जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। आपको पता है जब मैं सीटेट का क्लास लेता हूँ तो हमेशा रियल लाइफ को ही उतार देता हूँ। तो इसीलिए आपको पढ़िए। अगर आप सीटेट के, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बीपीएससी वाले बच्चे भी सीटेट की एग्जाम दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट को देखते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए सभी बच्चे क्या होते हैं, हाई क्लास की नहीं होती है। कोई कोई मिडिल क्लास से भी बच्चे तैयारी करने आते हैं। तो वो चाहते हैं कुछ 2 रुपये हमें कमाने का सोर्स मिल जाए ताकि हम क्या करें, अच्छे से आगे ज़िंदगी को व्यतीत कर सके, आगे पढ़ने के लिए मुझे एक सोर्स मिल जाए। तो यही था। तो यहाँ पर करने के लिए सीटेट की एग्जाम देते, इसीलिए मैंने सीटेट का फुल टॉपिक से लेकर सारी चीज़ में पढ़ाते हैं, आप देख चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रथम जो थे जैन तीर्थंकर उसके प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। तो सबसे पहले कर्म, तो सबसे पहले आपको 3 ही याद रखना है। एक बात याद रखिए, 24 तीर्थंकर तो है लेकिन हमको क्या करना है, 3 ही याद रखना है। अगर आप 24 जानना चाहते हो तो पहला ऋषभदेव थे, तीसरा क्या था, अजीतनाथ, दूसरा अजीतनाथ था, इसके बाद क्या था, संभवनाथ था तीसरा। ठीक है, चौथा क्या था आपका, अभिनंदन स्वामी, पांचवा था सुमित नाथ, छठा था पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ था, चंद्र प्रभु था, नवमा क्या था, सुविंद्रनाथ था। मतलब इसी तरह 24 है, कितना बोले, 15वां था धर्मनाथ, आपको 14 था अनंतनाथ, इसी की तरह था। ठीक है, लेकिन हमें 3 ही याद रखना है जिस 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले क्या था, ऋषभदेव जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सार। ठीक है, समझ गए। इसके बाद 23वां और 24वां याद रखना है। 23वां क्या था, पार्श्वनाथ जो सर्प का फन है इसका प्रतीक चिन्ह, और 24वां जो क्या है, महावीर स्वामी जो सिर से सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण है वो क्या है, आपको महावीर स्वामी को देखना है। आपने 24 जान ले, 24 को कोई डिटेल नहीं, बस 3 को आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा। ये पहला दूसरा कर्म नहीं है, ये याद रखिए, पहला था, ये 23वां है, ये 24वां है। 24 में क्या है, पहला, 23वां, 24वां। तो ऋषभदेव पार्श्वनाथ महादेव स्वामी थे। तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ जैन धर्म को देखें, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा
कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से समझते जाएंगे। कहते 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और इन्हीं ने झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछे भी जाएंगे। ये जो था झारखंड का, आपको क्या था? समेत शिखर था, वहाँ से उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या पूछेंगे आपको कि पार्श्वनाथ जो थे उसने अपनी ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से किया हुआ था? तो झारखंड के समेत शिखर पे। आपको सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, ठीक है। इन्होंने जब जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जब उसने अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जब उसने ज्ञान की प्राप्ति की, उसने 4 नियम बताए, जिसे हम क्या कहेंगे? चतुरायन धर्म कहा गया। इसे बच्चों आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे एकदम याद कर लेंगे आप कि उसने 4 नियम बताए जिन्हों चतुरायन कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो समझ लीजिए, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सीरियल वाइज, कर्म वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? हिंसा ना करना। दूसरा क्या है? सदा सत्य बोलना। तीसरा क्या है? चोरी ना करना। चौथा क्या है? संपत्ति ना रखना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए संपत्ति रखना भी एक तरह से बहुत बुरी चीज़ है। कहिए क्यों? जिंदगी भर आदमी परेशान रहता है। सुख में क्या बोलता है, आप सुखी के लिए आदमी को मतलब संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जीने के लिए एक जरिया है। आप थोड़ा थोड़ा चीज़ करिए, बस ज़्यादा रखना नहीं है। ज़्यादा जैसे रखेंगे आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये बहुत सारे के लाइफ में हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? ज़िंदगी को एक बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। जो देखे होंगे आपको धीरे धीरे बताएंगे हमने कि महावीर स्वामी के काल में जो आया है उसको कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति में लगा दिए, ना कि संपत्ति में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 4 देख बता दिए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे हम। तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के लगभग 2250 वर्ष पहले हुए थे, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा नहीं कि जस्ट बाद था, पहले हुए थे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं महावीर स्वामी और 23वां क्या था? पार्श्वनाथ। तो 250 वर्ष के, ठीक है, जो पहले का था, ठीक है। ऐसे नहीं तुरंत नहीं हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सभी पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं। सारे चीज़ को एकत्रित करके छोटा सा नोट्स बना के आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ महावीर स्वामी की जीवन काल आगे हमने देख लिया। वहाँ चीज़ जैन धर्म में क्या है? महावीर स्वामी जो किए थे, कौन थे? 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। इसके बाद कोई नहीं है तीर्थंकर। तो इसको हम याद करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। क्या कहते हैं? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। जिसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाते हैं। इसकी वास्तविकता की ज्ञान हम लेंगे। इसकी वास्तविकता तो यूँ ही आपको जो स्थान है उस पर ही देखिए इसकी वास्तविकता कितनी झलक रही है, ठीक है। तो इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो महावीर स्वामी की जीवनी को हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस रहता है इसकी जीवनी से, तो देखेंगे हम। तो महावीर स्वामी की जीवनी देखेंगे यहाँ से। इसके बाद इसकी जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुलग्राम की वैशाली में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से बनेगा आपको। महावीर स्वामी की जन्म कब हुई थी? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कुलग्राम वैशाली में हुआ था। और ईसा पूर्व ईस्वी क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री में आपको समझा चुके हैं। तो आप देखिए, समझिए। कोई भी चीज़ का तैयारी करने तो बेसिक बातों को पहले आप पढ़िए। एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ता है आदमी? एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, उसको बेसिक नॉलेज होगा। ईसा पूर्व क्या था, ईस्वी क्या था, सारे चीज फिगर के माध्यम से दे दिया था। बड़े क्लास में चले जाएंगे इसके बाद तो फिर आपको नोट्स मिलने लगेगा। नोट्स करने का अर्थात हुआ कि समझे, वो एक तरह से आपको मटेरियल मिल रहा है, ना कि आपको बेसिक चीज़ों की। बेसिक चीज़ तो आपको खुद से प्राप्त करना है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पिता कौन था? सिद्धार्थ। माता त्रिशला थी। भाई का नाम नंदीवर्धन था। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा था, पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। दामाद का नाम क्या था? जमाली। पूरे फैमिली है ये, समझिए क्या है, पूरे एक तरह से फैमिली है। महावीर स्वामी भी अपनी एक फैमिली बनाए थे, ठीक है।
तो फिर सभी को ज़िंदगी में जीने का कोई तपस्या करके, एक बात जिंदगी में रख ले, कोई तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति, तपस्या वो होती है जिसे आप सह के स्ट्रगल करके आपने ज्ञान की प्राप्ति ले। तपस्या वो होता है, तपस्या ये नहीं है कि अपने फैमिली से, अपने चीज़ों से आप दूर रहकर कुछ से कुछ करने लगे, ये नहीं होता है, ठीक है। अपने प्रेम से, सारे चीज़ से आदमी को सींचता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ ने ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे, ठीक है। एक प्रेम भी बहुत बड़ी योगदान होती है ज़िंदगी में, ठीक है। तो कहते महावीर स्वामी जी का पिता कुलग्राम के यात्रिक वंश से थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग इसे समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसे आप समझेंगे क्या था। कुलग्राम के यात्रिक वंश से थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया। तो अगला है कि आध्यात्मिक जीवन देखेंगे महावीर स्वामी के, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग देखेंगे आध्यात्मिक जीवन को देखेंगे, ठीक है। तो आप जो महावीर स्वामी थे कौन थे, अंतिम तीर्थंकर थे। तो यहाँ आप तीर्थंकर का मतलब समझे क्या होता है, नहीं समझे तो चलिए हम यहाँ आपको बता देते थोड़ी सी पॉइंट, कि जो स्वयं के मतलब तप के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, तप के माध्यम से वो क्या करता है, वो संसार की सागर रूपी को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उसे तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ संसार को पार लगाने के लिए एक देवता कह सकते हैं हम, उसे जो तप के माध्यम से जिंदगी को पार लगाता है वही क्या हो गया, तीर्थंकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है यहाँ। तुम तीर्थंकर में समझ गए। तो आध्यात्मिक जीवन को हम देखेंगे यहाँ पर। आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से समझते जाएंगे। इसका आध्यात्मिक जो थे महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसने क्या किए, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी क्या किए, जो अपने बड़े भाई नरदीवर्धन थे अनुमति लेकर सन्यास के जीवन को स्वीकार लिया। इसके बाद उसने क्या किया, अपने भाई से अनुमति लेकर सन्यास के जीवन को क्या किया, स्वीकारा था। जो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैबल्य कहा गया है। तो ये जो पॉइंट है आपको, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको सभी को आप याद कर लेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो ऋजुपालिका की नदी के तट पे। तब पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कि महावीर स्वामी की कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या कर ज्ञान प्राप्ति किए, तो साल वृक्ष के नीचे। सारे पॉइंट है, ये सब रटने वाली चीज़ है, ठीक है। इसके बाद कहेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा, कैवल्य कहा जाता है। समझ गए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पूरी वीडियो वाचिंग कर, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का, हमको लगता है 20 मिनट के ही होंगे। आपको समझना चाहिए, ज़्यादा नहीं। हम आपका 20 मिनट, खाना बनाते साइड भी आप मोबाइल रख दीजिए साइड में, ताकि आपको सुनते रहेंगे। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य की प्राकृतिक भाषा में दिए, अपने उद्देश्य को क्या किया, प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने अपना पहला उद्देश्य नहीं होगा शायद, पहला अपने उपदेश होगा शायद, यहाँ पे क्या हो गया, महावीर स्वामी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, उपदेश होगा, ठीक है, उद्देश्य नहीं होगा। उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए इन्होंने। पहला उपदेश राजगीर में दिया है, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। ये सब पॉइंट रटने वाले आप याद कर लेंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जो था उसका दामाद था जमाली। ये भी पॉइंट बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ गए आपने सारे पॉइंट्स को, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को आप समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आप लोग ये सब एकदम आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, घबराना नहीं है, सारे चीज़ का मैंने नोट्स आपको दे देंगे। तो महावीर स्वामी के कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखेंगे। तो पांचों को जो कुल नियम बताए उसको देखिए, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति, ये भी वो 4 नियम बताए। लेकिन 5वां इसका बदल गया, क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। 4 तो वो यही नियम बताए, लेकिन 5वां क्या था, ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी के ने त्रिरत्न दिए थे, अस्म्यक दर्शन, अस्म्यक ज्ञान, अस्म्यक आचरण। क्या थी उस समय, देखिए वर्ड में जो होता है ना, उसकी बातों में होता है ना कि जिंदगी झलक रही है। आज हम आप क्या करते हैं, झूठे फूसे आगों के चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इनकी लोगों की ज़िंदगी जो क्या थी, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य, मतलब सभी चीज़ की मोह माया त्याग कर ब्रह्मचर्य का जिंदगी होना। ये चीज नियम जिसे पंचायन धर्म कहा गया। उसने त्रिरत्न भी दिए, अस्म्यक दर्शन, अस्म्यक ज्ञान, अस्म्यक आचरण, ठीक है।
तो सबसे पहले जो पहला जो अस्म्यक दर्शन मतलब क्या होता है, तो अस्म्यक दर्शन का जो अर्थ होता है ये होता है कि जैन तीर्थंकर, जितने भी जैन तीर्थंकर थे, उसके बताए गए नियम को पूर्ण रूप से आप पालन करेंगे, उसके बताए गए रास्ते पर, उसके मार्ग पे आप चलेंगे। ठीक है, उसने ये कहा कि लेकिन चलता कहाँ है कोई आज। इसके बाद दूसरा जो कहता है अस्म्यक ज्ञान मतलब होता है कि पूर्ण ज्ञानी, जो क्या था, पूरी तरह से ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान कहलाता है। जैन तीर्थंकर को उसे क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान। ठीक है, जो पूर्ण ज्ञानी होंगे। इसके बाद सम्यक आचरण का अर्थ हुआ कि अब कहने का इसका अर्थ था सम्यक की त्रिरत्न देने का उसका मंत्र समझिए आप। इसका अर्थ देने का अर्थ था कि आप बुरे चीज़ों को त्यागिए और अच्छे चीज़ों को अपनाएं। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में क्या होती है, बुरे चीज़ों को ही आप ध्यान में रखते हैं और अच्छे चीज़ों को नहीं देखते। कोई कुछ कर रहा है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते, गलत चीज़ों पर। अरे आपको क्या, आप उस चीज़ को त्याग देंगे, आप बुरे चीज़ों को त्याग देंगे और अच्छे चीज़ों को देखेंगे। कहता है ना, गलत हो भी रहा है तो आप आंख बंद कर ले, इससे उनकी नहीं आपकी ही होगी। किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए, ये था उनकी। लेकिन आदमी समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया तो आज की स्थिति आपने देख रहे क्या से क्या हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। कहते हैं जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि उसकी आत्मा की मान्यता है। आज भी एक बात याद रखेंगे आप, यहाँ पहले भले अब ये महावीर स्वामी कह गए, लेकिन रियलिटी आज भी है। ईश्वर, ईश्वर क्या है, ईश्वर अगर आपकी आत्मा की शुद्धता हो तो ईश्वर उसमें वास करता है। ईश्वर भी है लेकिन आत्मा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होता है, महत्वपूर्ण हो आपकी आत्मा। आप अपने आत्मा को संतुष्ट रखें, अपनी आत्मा को वैल्यू दे। ठीक है, इसके बाद यही हो गया जैन धर्म के क्या करते थे, पहले ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता। महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा और कर्मकांड के विरुद्ध थे। ठीक है, महावीर स्वामी क्या थे, ये सब पॉइंट्स है जो याद करने की चीज़, हर एक पॉइंट याद करने की चीज़। बस आपको 7 पेज होंगे या हमको लगता है 8 पेज होंगे, उतने में आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आ जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का पूर्ण जन्म सबसे बड़ा कारण बताया आत्मा। उसका कहने का अर्थ था महावीर स्वामी का कि देखिए मतलब उसका जो मतलब इस कहने का अर्थ जो पूर्ण जन्म जो होता है ना आदमी का, वो क्या होता है ना, मतलब उसका आत्मा होता है कि आत्मा के कारण ही पूर्ण जन्म बताया गया। ठीक है, पूर्ण जन्म को माना कि पूर्ण जन्म भी होता है। ठीक है, जिसका कारण आत्मा है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होगी। जो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको क्या करेंगे, याद करना ही है। क्या है, 72 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, निर्वाण हो गई। ठीक है, जो कितने में मरे आपको, 468 ईसा पूर्व में उस बिहार के राज्य में पावापुरी में मर गए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, बिहार राज्य के पावापुरी में 468 ईस्वी में। तो चलिए इस पॉइंट को आप समझ गए। क्या किए, पंचायन धर्म दिए, 5 नियम बताए, 3 रत्न बताए, नियम बताए, रूल बताए, यही चीज़ तो है। आप इसको याद कर लिए, याद कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए हम लोग आगे देते, पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए। एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, पढ़ते पढ़ते याद होना जाना चाहिए। दुनिया को नहीं देखना है, इसमें जो पॉइंट्स लिखा है उसको ही देखना है। तो यहाँ पे चलिए, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ, 2 अनुयायी हुए। ठीक है, अनुयायी हुए जो क्या था, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। तो स्थूल भद्र में क्या था, श्वेतांबर। ठीक है, और क्या था, भद्रबाहु में क्या था, दिगंबर। ठीक है, भद्रबाहु में क्या था, दिगंबर। तो श्वेतांबर का अर्थ हुआ श्वेत वस्त्र का धारण करने वाले। ठीक है, और दिगंबर का अर्थ हुआ नगण्य रहने वाले। ठीक है, इसके बाद समझ गया आपने, इसमें 2 अनुयायी बताए। क्या बताए, स्थूल भद्र और क्या था, भद्रबाहु, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपको अभी भी कहीं कहीं दिखने, जैसे कि पटना में आप देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो एक जो बुद्ध का यहाँ पे जो पार्क वगैरह, वहाँ पे देखेंगे आप श्वेतांबर को। ठीक है, यहाँ पे श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मौर्य काल के 12 वर्ष के भीषण अकाल के बाद, यहाँ पे और महाजनपद में बात करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब मौर्य काल के 12 वर्ष का भीषण का अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, देखिए भद्रबाहु क्या था, दिगंबर। ठीक है, भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले। उसने देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, ये मतलब इंडिया है, तो ये यहाँ से क्या किया, या कर्नाटक के पास आए। ठीक है, कर्नाटक चले गए और उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। ठीक, उसके साथ क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सलेखना विधि का मतलब हुआ कि उसने अन्न जल त्याग कर अपनी मुक्ति प्राप्ति कर लिए। जैन धर्म में क्या होता था कि सलेखना विधि द्वारा अपनी मुक्ति पाती थी, अन्न जल त्याग करके उसकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है,
इसी के साथ इसमें समझ गया आप लोग को जरूर आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला कहते हैं जैन धर्म का प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुए। प्रचार प्रसार के लिए 2 संगत की जैन धर्म। देखिए कोई बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, जो भी धर्म बना गया उसके प्रचार प्रसार, जैसे क्या कहते हैं कोई चीज़ को पहचाने प्रचार प्रसार के कि आप जैन धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म अपनाओ, इस चीज़ के प्रचार प्रसार चला। तो प्रथम जो था वो 300 ईसा पूर्व में था पाटलिपुत्रा में, जो स्थूलभद्र में था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र अभी के क्या है पटना में। ठीक है, याद रखेंगे अभी जो क्या है पटना में। तो ये क्या था प्रथम था, जो 300 ईसा पूर्व का था प्रथम था। लेकिन द्वितीय जो हुआ जो 512 ईस्वी में आके जो वल्लभी जो गुजरात में था क्षमा श्रवण में, इन दोनों की कालों में देखिए कितना अंतर है, बहुत दिनों का अंतर हो गया। इसीलिए जैन धर्म का उतना क्या हुआ, जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जिसके कारण जैन धर्म को पूरी तरह से उतना विस्तार नहीं हो पाया। समझ गए। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे उदयन थे, बंदराज था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश थे, खारबेल थे, राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघ वर्ष थे, चांदेल शासक थे। तो ये सभी राजाएं हैं, इसको आप याद कर लेंगे। इसमें क्या हम बताएं आपको तो बता ही आ रहा है कि क्या इसकी जीवनी थी, तो आप इसको याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जैन साहित्य के यहाँ पर देखते हैं। जैन साहित्य था किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ था, किसी एक काल की रचना नहीं है। जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है, आगमन का अर्थ हुआ सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत दिया गया समझे, जैन साहित्य का आगमन को, लेकिन इसका अर्थ होता है सिद्धांत, जो क्या था 12 अंक था, 12 उपंग था, 10 प्रकरण था, 6 छेद सूत्र था और 4 मंगल सूत्र था। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्या था आप लोग समझ गए, इसको आप याद कर लेंगे, सारे बात है इसमें, कुछ नहीं, ये सब याद करने की चीज़ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक पेज और है, प्रमुख जैन मंदिर, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख जैन मंदिर क्या था, तो मौर्य काल के मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। क्या था, मथुरा कला का जैन धर्म संबंध जैन धर्म से था। ठीक है, कर्नाटक के चामुंड शासक, क्या कर्नाटक के चामुंड शासक श्रवण बेलखेला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो गामेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है, इसे ये सब याद करने की चीज़ है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, खजुराहो ने क्या किए थे, जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। तो यही पॉइंट्स थे, प्रमुख जैन मंदिर थे जो 4 है, आप क्या करेंगे इसको याद कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने 9 पेज का हुआ, 9 पेज में आपको हूबहू क्वेश्चंस मिलने की कह सकते हैं। आप इसे अच्छे से याद करेंगे, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने जैन धर्म भी ख़त्म कर चुके हैं आज। अब अगला दिन जो चलेंगे बच्चों, वो क्या होगा, आपको बौद्ध धर्म करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद फिर हिस्ट्री के आगे बढ़ते जाएंगे, शुरू थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगर भी और भी क्लास है, दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको SSC वगैरह जो मैथ्स होंगे वो भी चालू करने के लिए। ठीक है, जितना मेरे से होता है मैं पूरे दिन आप लोग को क्लास देते, बस आप लोग सपोर्ट करिए बहुत आगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू।